हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त या तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ ऐसा वक्त आ चुका है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, या ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप चाहते हो कि ऐसा वक्त आए जिसमें आप जो है वो इस सिचुएशन के लिए कोई एक्शन ले सको या आप कोई एक्शन ले सको। लाइक ऐसी एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है। डेफिनेटली यहाँ आपकी साइड से डिज़ायर दिख रही है मूवमेंट की। आप चाहते हो इस सिचुएशन को मूव करवाना, इसके लिए यहाँ आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन के लिए पॉसिबली आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेट के बाद पॉसिबली आप इस कनेक्शन में कुछ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो। कुछ लाइक इस तरह की एनर्जी है कि आप पॉसिबली अपनी एनर्जी शेयर कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा वेट किया है। इस टाइप की कुछ एनर्जी दिख रही है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप यहाँ करंट सिचुएशन में रियली चाहते हो चीज़ों को मूव करवाना। आप इस तरह हो कि हाँ, यही वो टाइम है जबकि चीज़ों को मूव करवाना है, यही वो वक्त है, मुझे कुछ भी करके जो है वो चीज़ों को मूव करना है, आगे बढ़ाना है। एंड इसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा अपनी साइड से लाइक एक रशिंग टाइप एनर्जी में दिख रहे हो कि बस मुझे जल्दी से ये सब कुछ करवाना है। एंड आप इस तरह की कुछ भी मूव नहीं कर रहा है जबकि यही वो टाइम है जबकि मुझे सब कुछ मूव करना है, सब कुछ आगे लेकर जाना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि यहाँ कोई मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि अगर यहाँ कोई मूवमेंट नहीं भी हो रही है तो भी आप इस तरह की बस जल्दी से जो है वो मुझे यहाँ पर मूवमेंट करवानी है। लाइक ये इस तरह है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर वेट कर रहे हो, तो इतने ज़्यादा वेटिंग के बाद जब यहाँ पर मूवमेंट हो रही है तो आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो। पॉसिबली ये कोई कन्वर्सेशन हो सकती है जो कि होने जा रही है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि पॉसिबली ये कन्वर्सेशन होने वाली है, लेकिन अगर ये कन्वर्सेशन होती है, अगर ये बातचीत आपकी किसी के साथ होती है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली ये आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी टेंशन जो है वो क्रिएट कर सकती है। लाइक पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि जब आप ये कन्वर्सेशन करते हो तो उसके बाद आप थोड़ा टेंशन में चले जाओ या थोड़ा आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होने लगे। लाइक इवन के आप खुद चाहते हो कि यहाँ ये कन्वर्सेशन हो, आप खुद चाहते हो यहाँ बातचीत करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बट फिर भी ये जो भी कन्वर्सेशन है जब ये हो रही है तो ये कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहे हो। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। सो यहाँ अब आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ये मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन को लेकर दिख रही है। पॉसिबली ये किसी के साथ आपकी मैरिज हो सकती है या ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको लेकर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप एक ऐसी एनर्जी में थे कि आप ऐसा फील कर रहे थे कि मुझे रियली यहाँ पर जो है वो मूवमेंट करवानी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, बस मुझे इसको मूव करना है किसी भी तरह से। बस आप इस तरह थे कि आपकी साइड से डिज़ायर थी, आपकी साइड से डिटर्मिनेशन थी कि बस आपको जस्ट मूवमेंट करवानी है। एंड आप इस तरह थे कि आप जस्ट मूवमेंट करवाना चाहते थे, आप जस्ट इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, जस्ट मूव करना चाहते थे। एंड आप किसी चीज़ को नहीं देख रहे थे, बट अब क्लैरिफिकेशन से एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जो बताती है कि आप मूवमेंट तो कर रहे हो लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा एहतियात भी रख रहे हो। लाइक ऐसी एनर्जी है कि अब आपको इस चीज़ की समझ आई है कि हाँ, मुझे मूव तो करना है, मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ।
तो एक जो रशिंग सी एनर्जी थी, एक जो बहुत ही फास्टली, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एनर्जी थी कि आप बस इस तरह थे कि बस मुझे करना ही है, इसको जल्दी से करवाना है, बहुत फास्ट एनर्जी थी। अब उस एनर्जी में थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहा है, आप थोड़ा काम डाउन होते हुए दिख रहे हो एंड आप इस तरह दिख रहे हो कि हाँ मूवमेंट तो करनी है लेकिन थोड़ी एहतियात के साथ मूवमेंट करनी है। पहले आप इस तरह थे कि नो मैटर किस डायरेक्शन में मुझे जाना है, लेकिन बस मुझे जाना है, मैं नहीं देख रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा, बस आप आगे मूव कर रहे थे। लेकिन अब आप थोड़ा एहतियात के साथ यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। गाइज़, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ये सिचुएशन आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा हार्ड हो रही है। एंड जस्ट हार्ड नहीं हो रही, बल्कि आपको खुद अपने ही खिलाफ यहाँ पर जाना पड़ रहा है। लाइक आप खुद अपने ही अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज़ ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि पॉसिबली आप इस सिचुएशन पर गिव अप करने जा रहे हो। एंड ये चीज़ जो है ये आपके ही खिलाफ है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन पर गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन पॉसिबली ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन पर या इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर रहे हो। लेकिन आप गिव अप करने जा रहे हो एंड ये चीज़ आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील हो रही है, बिकॉज़ अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट जाना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट यहाँ जो भी है, मुझे यहाँ आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो इस सिचुएशन में। स्पेशली जब मैं ये पार्ट देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से स्टेप बैक कर रहे हो, आप थोड़ा सा पीछे हट रहे हो एंड पीछे हटकर आप इस सिचुएशन को पॉसिबली समझने की कोशिश कर रहे हो, या अगर नहीं भी समझ रहे तब भी आप इस तरह हो कि आप देन यहाँ से कम्प्लीटली वॉक अवे करने जा रहे हो। तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही है यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो इस तरह दिख रहा है कि इस वक्त आपको हीलिंग की ज़रूरत है। लाइक ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इस सिचुएशन की वजह से किसी भी कनेक्शन या किसी भी रिलेशनशिप पर आप गिव अप कर दो, ये इस टाइप की चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। अगर आप यहाँ पर खुद को हील कर लेते हो, अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी किसी भी चीज़ पर गिव अप करने की। बट पहले अगर आप अपनी हीलिंग को कंप्लीट करो, सो यहाँ आपको हील करने की ज़रूरत है। आप जब अपनी हीलिंग करोगे, खुद को हील कर लोगे, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई इतना बड़ा मैटर है कि जिसकी वजह से आपको किसी चीज़ पर गिव अप करना पड़े या किसी सिचुएशन पर या किसी कनेक्शन पर गिव अप करना पड़े। ये इतना बड़ा मैटर बिल्कुल नहीं है। ये जो मैटर बन रहा है ये जस्ट इस वजह से बन रहा है बिकॉज़ कोई ऐसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जहाँ से आपने खुद को हील नहीं किया है। लाइक पॉसिबली ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जहाँ से आपने खुद को हील नहीं किया, तो वहाँ का पेन अभी भी आपके साथ है बिकॉज आपने वहाँ से खुद को हील नहीं किया है। एंड वो पेन ही है जो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट कर रहा है एंड आपके माइंड में ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे जो है वो गिव अप करना है, एंड आप वहाँ पर गिव अप कर रहे हो किसी सिचुएशन पर। अगर आप स्टेप बैक करने के बाद थोड़ा सा अपनी हीलिंग पर फोकस करो, अपनी हीलिंग कर लो, तो आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बिकॉज कि आप यहाँ इस तरह दिख रहे हो कि आप स्टेप बैक तो कर रहे हो इस सिचुएशन से, बट देन आप इस तरह हो कि मैं यहाँ से वॉक अवे कर रहा हूँ। तो अगर आप वॉक अवे करने के बजाय अगर आप थोड़ा सा टाइम अपनी हीलिंग को दे दोगे, अगर आप थोड़ा सा खुद को हील कर लोगे, तो आपको यहाँ से वॉक अवे करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। एनर्जीज़ जो शो कर रही हैं उनके थ्रू मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ये सारा मैटर जो है ये जस्ट आपकी अपनी हीलिंग से रिलेटेड है। अब ये जो पेन है ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, या आप बेटर समझते हो कि आपकी साइड पर कौन सी ऐसी सिचुएशन का पेन है जो कि इतना ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं आपको टेक ओवर कर रहा है एंड आपकी आगे वाली सिचुएशंस को भी ख़राब कर रहा है। एंड ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट होगा, लेकिन पेन ज़रूर है आपकी साइड पर एंड आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो कोशिश करो कि आपको जो टाइम मिल रहा है उसमें आप किसी सिचुएशन को छोड़ने के बजाय, किसी रिलेशनशिप को छोड़ने के बजाय आप अपनी हीलिंग पर फोकस कर लो, खुद को हील कर लो। तो आई थिंक सो कि आगे जाकर आपको कहीं भी कोई भी रिग्रेट नहीं होगा अगर आप अभी अपनी हीलिंग कर लोगे। हीलिंग करने के बाद आपका जो भी डिसीजन है, आप किसी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना चाहते तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप अपनी हीलिंग करने के बाद कोई डिसीजन लो। बिकॉज अभी जो आप डिसीजन ले रहे हो वो आपकी हीलिंग से पहले है, जो कि प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट से बना हुआ डिसीजन होगा।
कहीं ना कहीं आपका अपना ही पेन जो है वो फ़ैसला आपको लेने पर मजबूर कर रहा होगा। तो अगर आप हीलिंग कर लोगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक जो है ये बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।